नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जानी दुश्मन, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक कुत्ता और ऐसी जहरीली ब्रेड खाकर मर गया, लेकिन ऐसे गरीब लोगों को भी यहाँ कोई कमी नहीं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इससे पहले कि वो उस ब्रेड को खाकर डेढ़ हो जाता, ठहरो। तुम्हें चाहिए तो वो वाली ब्रेड तुम उठा लो। बेवकूफ़, ये जहरीली ब्रेड है जिसे खाकर कई कुत्ते मर चुके हैं। चलो गुरु, आज वो हत्यारा हमारे हाथों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। पर यह ब्रेड तो मेरे हाथ में थी, उसे तो किसी कुत्ते ने खाया भी नहीं था। फिर बिना खाए कुत्ता कैसे मर गया? जाने दुश्मन की ब्रेड खत्म हो गई थी। अब मैं इसी रास्ते से वापस लौटकर देखूंगा कि कितने कुत्ते जहरीली ब्रेड खाकर मरे। हम तेरे रास्ते में ये ब्रेड तुझे खिलाने के लिए खड़े हैं जानी दुश्मन। ओह तुम, तेरी जहरीली ब्रेड के कारण एक गरीब भूखा बच्चा मरते मरते बचा है, और ना जाने कितने कुत्ते तेरी इस ब्रेड को खाकर मर गए। आज मैं तेरा ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी शक्ति से तू जीत नहीं पाएगा। गेंडे, मेरे हाथ को अपनी पावर दो। ये किससे ताकत मांग रहा है? धाड़। ओ हाथी, मेरे एक पांव को अपनी ताकत दे ताकि मैं इसे कुचल डालूं, जो बार बार मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा है। ओह, इसका पांव तो हाथी की तरह भारी हो गया है। तो मुझे कैसे भूल गया? ये मुंडा, जरा आ तो, वरना ये तो मेरा दम ही निकाल देगा। ओह, अभी इसके तबले सुझाता हूं। धाड़। आ पीछे से प्रहार कौन कर रहा है कायर? मैं जहां प्रहार करता हूं वो जगह पीछे ही बनी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ओह भैंसा, जानवरों का तो मैं जानी दुश्मन हूँ। चीते, अपने नाखूनों और दांतों की फाड़ खाने की ताकत मुझे दे। खच। आह स्वामी। गेंडे, मुझे अपने सिर और सींग की ताकत दे ताकि मैं इसे फोड़ सकूं। गुरु, इसे ऐसी खतरनाक शक्तियां कहाँ से मिल रही है? थर्ड, मैं वही पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। पशु मंत्र, दादा की पोते को भेंट। ये कैसी किताब है गुरु? यमुंडा और जानी दुश्मन में भयंकर लड़ाई छिड़ी थी। 12 सींगों के सींगों से तू जीत नहीं 12 सींगों के सींगों से तू जीत नहीं पाएगा भैंसे। खड़ाक। शाबाश यमुंडा, तो इससे लड़ता रहा, मैं तब तक ये किताब पढ़ लूं। गुरु, जल्दी पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। किताबें पढ़ते पढ़ते गमराज की आंखों में विजयी चमक आ गई। शंकालू, पता चल गया इसकी ताकत का स्रोत। इसकी ताकत का स्रोत इस किताब में लिखा एक पीपो मंत्र है, जो कभी इसके दादा ने सिद्ध किया होगा। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। कोई भी पशु को सताता था तो वो पशु मंत्र पढ़कर पशुओं की शक्ति उनसे मांग लेते थे और फिर शत्रुओं को छकाते थे। मगर ये नराधाम ठीक उनके विपरीत काम कर रहा है और पशुओं को सता रहा है। इसमें लिखा है कि अगर ये पुस्तक किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाए तो वो दुष्ट उसका दुरुपयोग करे, तो इस मंत्र को उल्टा पढ़ने से उस दुष्ट पर इसका उल्टा असर होता है। शत्रु के आह्वान पर शक्तियाँ इस किताब के धारक को मिल जाती है। बस ये मुंडा, अब तू गायब हो जा, क्योंकि मैंने मंत्र को उल्टी ओर से पढ़ लिया है। अभी जब मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा तो अभी जब मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा तो तुझे यमुंडा को बुलाना ही पड़ेगा, तब मैं उसे मार दूंगा। ओ बंदर, मुझे अपने उछलने की शक्ति दे ताकि मैं उछलकर इसका थोबड़ा तोड़ सकूं। धाड़। आह बंदरों की तरह उछलकर प्रहार तो मुझे करना था। मैं कंगारू की तरह उछलकर इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। ओ कंगारू, मुझे अपने उछलने की ताकत दे। स्यूं। अरे तू कंगारू की तरह कैसे उछल गया? उछलना तो मुझे था। बूहू। धाड़। अब मैं घोड़े की दुलत्ती से तेरा कीमा बना दूंगा। ए घोड़े, मुझे अपनी दुलत्तियों की शक्ति दे। तड़ाक। ये क्या हो रहा है? ताकत मैं मांग रहा हूं, मिल तुझे रही है। हाँ, क्योंकि पशु मंत्र की किताब मेरे हत्थे लग गई है और मैंने पशु मंत्र को उल्टा पढ़ लिया है। ताड़। ये किक मेरी तरफ से खा। नहीं, वो तो मेरी चौथी कक्षा की किताब है। मुझे वापस कर दे गमराज।
मेरी ये किक तुझे चौथी की पढ़ाई भुला देगी, फिर तू किताब लेकर क्या करेगा। धार आ तेरी भलाई इसी में है जानी दुश्मन, कि तू जल्दी से बता दे कि तू जानवरों का दुश्मन कैसे बन गया। मुझे मत मारो, मैं सारी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम जॉनी है। माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात मुझे मेरे दादाजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे दादाजी को जानवरों से बहुत प्रेम था। इसकी भी एक कहानी है। एक बार उनके पीछे एक काटू कुत्ता पड़ गया। भौ 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 कुत्ते से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गए। भौ भौ पेड़ पर बंदर था, बंदर ने उन्हें काट लिया। खी खी आ दर्द से दादाजी नीचे गिरे तो कुत्ते ने भी काट लिया। भौ भौ काटी काटी घबराकर खड़े हुए तो एक सांड सामने पड़ गया। ब्रोंक सांड गुस्से में था, उसने भी सींग मार दिया। सांड की टक्कर से दादाजी एक गधे पर जा गिरे। गधे ने कसकर दुलतियां जड़ी। ढैचू आ दादाजी बिल्ली के बच्चे पर जा गिरे। म्याऊं आ इसी बात से क्रोधित होकर बिल्ली ने उन्हें काट लिया। आ म्याऊं इन सब घटनाओं के बाद दादाजी को जानवरों से प्यार हो गया। जानवरों से प्यार करूंगा तो उनसे जान पहचान हो जाएगी और वो कभी काटेंगे नहीं। पर मुझे जानवरों से बहुत चिढ़ थी। कमबख्त बिल्ली मेरा दूध पी गई। मैंने पेपर वेट खींच कर मारा, पर बिल्ली चालाक थी, उसने हेमलेट पहन रखा था। तड़ाक म्याऊं दादाजी के पालतू पिल्ले मेरे बिस्तर पर जाकर सो जाते थे और उसमें सूसू कर देते थे। भागो दुष्टो। कू 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 एक बार दूध निकालते समय गाय ने मुझे सींग मार दिया। बा फिर मैंने बीए पास कर ली और मैं नौकरी के जुगाड़ में लग गया। म्याऊं बेटा नौकरी ढूंढने जा रहा है तो मेरी बिल्ली को भी सैर कराता आइयो। ठीक है दादाजी, दादाजी का कहा मैं नहीं टाल सकता था। मैं दूध कंपनी में पहुंचा। वाह कितनी सुंदर बिल्ली है। हमें भी दूध का स्वाद चखने के लिए एक ऐसी बिल्ली की ज़रूरत थी, क्योंकि जो दूध बिल्ली पी लेगी उसे बच्चे जरूर पसंद करेंगे। हमने इसे काम पर रख लिया है। हम इसे हम इसे रोजाना हम इसे रोजाना मुफ्त दूध पिलाएंगे। मगर मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली। अगले दिन मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी जाने लगा तो बेटा रुक, मेरे कुत्ते टॉमी को ले जा रहा है, इसे कब्ज हो रही है। बेटा रुक, मेरे कुत्ते टॉमी को ले जा, इसे कब्ज हो रही है, शायद लंबी वॉक पर जाने से इसका पेट ठीक हो जाए। ठीक है दादाजी। मैं एक्सपोर्ट कंपनी पहुंचा। अरे वाह क्या गबरूला कुत्ता है और खूंखार भी। हमें ऐसे ही कुत्ते की ज़रूरत थी ताकि चोर हमारी फैक्ट्री में चोरी ना करने पाए। हमने कुत्ते को नौकरी पर रख लिया है, तुम जा सकते हो। मगर नौकरी तो मुझे अगले दिन। बेटा जॉनी तू नौकरी ढूंढने अकेले मत जा, मेरा घोड़ा लेता जा, ये भी थोड़ी ताज़ी हवा खा लेगा। मैं नौकरी की तलाश में रेस कोर्स पहुंचा तो नौकरी चाहिए। वाह क्या बांका नौजवान है। वाह जी बस ऐसे ही थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता हूँ। अबे मैं तुझे नहीं तेरे घोड़े को कह रहा हूँ। हम इसे नौकरी देंगे और तू भाग जाए यहाँ से। और हाँ घोड़ा यहीं छोड़ दे, वरना। इस प्रकार मुझे कहीं पर भी नौकरी ना मिली और हर जगह पर जानवरों को नौकरी मिल गई। बू आज भी तोते को नौकरी मिल गई पर मुझे नहीं मिली। मैं घर पहुंचा तो दादाजी घायल पड़े थे। दादाजी को उसकी पालतू भैंस ने सींग मार दिया था। बेटा मेरा कसूर इतना था कि मैंने इसे कालू कलुटी बैगन लूटी भैंसी कह दिया था। बू मरते समय दादाजी ने मुझे ये किताब दी। बेटा ले, जानवरों की भलाई में ही अपना जीवन बिताना और अगर कोई इस रास्ते में रुकावट बने तो ये पुस्तक पढ़कर उसे सबक सिखाना। दादाजी दादाजी चल बसे। और इस प्रकार उस भैंस को फांसी पर लटकाने के बाद दुष्टा हत्यारी और मैं बन गया जानी दुश्मन। बस गमराज यही है मेरी कहानी। मारना या सताना पाप होता है। अब तुझे उसकी सज़ा भुगतनी होगी। लेकिन अब इस किताब का क्या होगा गुरु?
उल्टा मंत्र पढ़ने से किताब अब बेकार हो चुकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा, 2 चैनल हैं मेरे, ओके। तो प्लीज़ इन दोनों चैनल पे जाओ और इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो और उनके वीडियोस देखो। तो कम से कम इतना तो सपोर्ट करो, कम से कम सब्सक्राइब कर दो भैया। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ जाओ और कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।